नमस्कार। मनी 9 पर आपका स्वागत है। जितने भी दर्शक इस वक्त मनी 9 को देख रहे हैं सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा बुलेटिन मनी टाइम, जहां आपको मिलती हैं अपनी जेब अपनी जिंदगी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। और आज की पहली खबर बैंकों के ब्याज दर बढ़ाने से जुड़ी हुई है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने FD इंटरेस्ट रेट में एक बार फिर से 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई दरें 8 नवंबर से लागू हो चुकी हैं। बैंक अब 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर आम नागरिकों को 3% से लेकर 6.25% तक का ब्याज देगा। वरिष्ठ नागरिकों को 3.5% से लेकर 7% तक का ब्याज दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी FD पर ब्याज बढ़ाया है। बैंक 7 दिन से लेकर 5 साल तक की FD पर 2.75% से लेकर 5.75% तक के ब्याज की पेशकश कर रहा है। 400 दिन वाली FD पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 6.30% का ब्याज दे रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर्ज भी महंगा कर दिया है, यानी जहां एक तरफ FD पर ब्याज दर बढ़ी है वहीं कर्ज भी महंगा हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चुनिंदा अवधि के कर्ज के लिए कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर यानी MCLR बढ़ा दी है। 1 साल की अवधि वाले MCLR को 7.80% से बढ़ाकर 7.90% कर दिया गया है। ऑटो, पर्सनल और होम लोन जैसे उपभोक्ता लोन इसी ब्याज दर पर दिए जाते हैं। बैंक के मुताबिक नई MCLR 7 नवंबर 2022 से प्रभावी हो गई है। 1 दिन की अवधि और 3 व 6 महीने की अवधि वाले ऋण की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है। और इंडियन ओवरसीज बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने 10 नवंबर से अपनी FD स्कीम पर ब्याज दरों में 0.60% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के साथ घरेलू और NRI जमाकर्ताओं को 444 दिन, 3 साल और उससे अधिक अवधि के लिए जमाओं पर 7.15% तक ब्याज मिलेगा। बैंक ने कहा कि 270 दिन से 1 साल और 1 साल से 3 साल की अवधि वाली FD पर ब्याज दरों में 0.60% की बढ़ोतरी की गई है। अब जो बुलेटिन की अगली खबर है, चौथी खबर है, ये थोड़ी चिंताजनक है, जो हर किसी को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने अपने 13% यानी लगभग 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। कंपनी के CEO मार्क जकरबर्ग ने कहा कि कमाई में गिरावट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जारी संकट के चलते ये फैसला करना पड़ा। जुकरबर्ग ने कहा कि व्यापक आर्थिक मंदी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और विज्ञापन घटने के संकेतों के चलते हमारी आय अपेक्षा से बहुत अधिक घट गई है। और इससे पहले अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद वहां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था, यानी हर जगह छटनी का दौर टेक्नोलॉजी कंपनियों में वो बना हुआ है। मेटा का मेटावर्स में हर साल $10 अरब से अधिक निवेश करने से भी निवेशक चिंतित हैं, क्योंकि ऐसे में उसका ध्यान सोशल मीडिया का जो कारोबार है उससे हटता दिखाई दे रहा है। अगली खबर उन लोगों के लिए है जो रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी सर्च इंजन मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए Tier 2 शहर अच्छे बाजार के रूप में उभर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर जैसे शहरों में लोगों के प्रॉपर्टी खोजने में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। Tier 2 शहरों में रेंटल प्रॉपर्टीज़ की सर्च में भी अच्छा खासा इजाफा देखा जा रहा है। मैजिक ब्रिक का कहना है कि देश में Tier 2 शहर रियल एस्टेट ग्रोथ इंजन के तौर पर उभर रहे हैं, यानी लगातार लोग वहां चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को तलाश कर रहे हैं। अगली खबर रोजगार से जुड़ी हुई है। कंपनियों के नए कर्मचारियों को रखने में सतर्क रुख अपनाने से देश में नियुक्ति संबंधी गतिविधियां अक्टूबर में सालाना आधार पर 6% घट गई हैं। मॉन्स्टर रोजगार सूचकांक के अनुसार स्टार्टअप में बदलते स्वरूप, वित्त पोषण में कमी और मंदी की आशंका के बीच तिमाही आधार पर नियुक्ति संबंधी गतिविधियों में 5% तक की गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई महीनों से मजबूत नौकरी की मांग के बावजूद उद्योगों में काम पर रखने में उल्लेखनीय मंदी आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बढ़ते मार्जिन दबाव, लागत और मुद्रास्फीति के कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नियुक्ति से जुड़ी गतिविधियों में 19% तक की कमी आई है। 19% बड़ा नंबर है।
बुलेटिन की अगली खबर, 7वीं खबर, होम लोन लेने वालों के लिए है। अब उनको ज़्यादा जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि मासिक किस्त बढ़ने के बावजूद होम लोन लेने वाले ग्राहकों की कर्ज चुकाने पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। इकरा के अनुसार होम लोन देने वाली कंपनियों के पास कर्ज अवधि बढ़ाने की गुंजाइश कम है। मुख्य होम लोन सेक्टर में पहले से ही किस्तें भरने की लंबी अवधि है और ऋण अवधि में एक और वृद्धि से ये कर्ज लेने वालों के कुल जीवन से आगे निकल जाएगी। इसके कारण होम लोन के लिए मासिक किस्तें 12 से 21% तक बढ़ जाएंगी। वहीं किफायती होम लोन सेगमेंट में ये 8 से 13% तक बढ़ सकती हैं। अगली खबर ब्रिटेन से जुड़ी हुई है और ब्रिटेन से जो खबर आई है वो देश के लिए अच्छी खबर है। लंदन हाई कोर्ट ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत को प्रत्यर्पित करने का आदेश दे दिया है। नीरव मोदी पर पीएनबी कर्ज घोटाले के मामले में करीब $2 अरब की धोखाधड़ी करने और काले धन को सफेद बनाने का आरोप है। दक्षिण पूर्व लंदन की वेंट्सवर्थ जेल में बंद 51 साल के नीरव को फरवरी में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की प्रत्यर्पण के पक्ष में दी गई व्यवस्था के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी गई थी। यानी अब भारत आएगा नीरव मोदी। अब इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी हुई खबर है। होंडा ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर EM1 को पेश किया है और होंडा का ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये स्कूटर अगले साल बाजार में उतारा जाएगा। होंडा ने अगले 2 सालों में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी पेश करने की घोषणा की है। अभी इस स्कूटर को यूरोपीय बाजार में बेचा जाएगा। होंडा ने अभी ये नहीं बताया कि EM1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में कब पेश किया जाएगा, यानी अभी इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। अब खबर आपको जो बता रहे हैं वो है कमाई वाली खबर। जी हाँ, कीस्टोन रियल्टर्स का 635 करोड़ रुपए का IPO 14 नवंबर को खुलने जा रहा है। IPO में 560 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। IPO 16 नवंबर को बंद होगा। कंपनी के शेयर BSE और NSE दोनों बाजारों में सूचीबद्ध होंगे। मुथूट माइक्रोफिन भी 1800 करोड़ का IPO लाने की योजना बना रही है। कंपनी ने बताया कि 2023 की चौथी तिमाही तक उसका IPO आ सकता है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी ज़रूरी महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर होता है असर। और ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड कर लें मनी9 के ऐप को, ताकि ये ज़रूरी खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्कार।